अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़ा फट जाता, आप अपने हाथों से कपड़े को सी कर पहनते, तो पता ये चला कि कपड़ा अगर फट जाए तो कपड़े को सी कर पहनना नबी की सुन्नत है, और फटा हुआ कपड़ा पहनना ये नहूसत है, बेबरकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, ये फटे हुए कपड़ा मत पहनो। अच्छा, अभी देखिएगा, और भी मैं बताऊं, अभी हमारा नौजवान तबका कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। नशे में सबसे अव्वल मेरा नौजवान, बेनमाजी में सबसे पहला नाम मेरा नौजवानों का है, ताश खेलने में, जुआ खेलने में नंबर 1 पे हमारा नौजवान आएगा, शराब पीने में 1 नंबर में आएगा, झूठ बोलने में हमारा नौजवान 1 नंबर में आएगा। हम तो कहते हैं कि अगर नौजवान सुधर जाए तो सारा मोहल्ला सुधर जाए, हमारी कौम सुधर जाए अगर नौजवान सुधर जाए, तो इंशाल्लाह सुधरोगे। अरे सुधरेंगे इंशाल्लाह। कब? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। नौजवानों सुधर जाओ, नौजवानों होशियार हो जाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, ताकि लगे कि हाँ कोई मुसलमान है, लगे कि ये मुसलमान का अखलाक है, लगे कि मुसलमान का किरदार है। और मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अभी भैंस हो जाए चौक में, 1 घंटा नहीं लगता, खत्म। बोलो बात सही थी गलत बोला? ईमान में उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान शराब पीने के लिए बैठता है ना, शराब के गिलास को जैसे ही हाथ लगाया, होंठ से लगाया, ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है, ईमान निकल गया। तो जब मुसलमान है, ईमान निकल गया, तो अब वो क्या रहा? अरे बोलो भाई, काफिर रहा। और ऐसे ही हालत में, अच्छा वो ईमान जाता कहाँ है? तो उलमा फरमाते कि ईमान, वो जब शराब पीता है, ईमान उसके सर के ऊपर में चक्कर लगाता रहता है उस वक्त तक, जब तक कि ये नशे से बच ना जाए, बाहर ना आ जाए, तब तक ईमान दाखिल नहीं होता। और ऐसी हालत में अगर मौत हो जाए, तब अगर शराब पीते हुए मौत आ जाए, तब कौन सी मौत होगी? इसलिए मेरे बच्चों, अभी एक नशा और चला हुआ है, इसमें अरे कौन नशा है? सनफेक। इस सनफेक की दिल फेंक जियो, सल्फिक्स। अच्छा, क्या क्या नशा है। मैं तो सुनता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारा नौजवान कहाँ चला गया, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है, हमारा बच्चा क्यों बिगड़ रहा है। ए मुसलमानों, नौजवान तो एक वो भी है, एक नौजवान वो भी थे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नौजवान को देखना चाहते हो? हो बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, कलकत्ता में जाकर देखो, मुंबई में जाकर देखो, कानपुर में जाकर देखो, लड़का खूबसूरत है, लेकिन हर लड़के के सर पे टोपी नजर आएगी। बोलो आप लोगों ने देखा होगा, पहचान में आ जाएगा कि भाई ये मुसलमानों की बस्ती है, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये मुसलमान की दुकान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इन सब कामों में हम लोग सबसे पीछे। अभी देखिए, ए बाबू, जग वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? है लग ले। एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो।
10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा कने बेचे ने? वो मौलवी साहब बहुत जोर से लगल। हमने बैठो नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, नौजवान हो। अभी का नौजवान तो पोल्ट्री मुर्गी है। मैंने कहा बैठो, वो बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, नजर पड़ी तो हमने कहा कि बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि कहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोली की करल जो, जे करल जे हिलानी है भाग लीजिए, अब जामे की जरूरत नहीं है, ते तकरीर करा, हमें तो तकरीर सुनवा। नौजवान हमारा कहाँ जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है? हालांकि मौजू मेरा ये नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ना, अभी मकई का सीजन है। एक पैगाम और ये भी देना चाहता हूं, मैं रोता हूं जब मैं घर से निकलता हूं ना, गाड़ी में बैठकर कसम खुदा की देखता हूं तो आंखों से आंसू जाता है कब्रिस्तानों के हालात को देखकर। कब्रिस्तान मकई सुखाने की जगह है, कब्रिस्तान में गरू बांधने की जगह है, कब्रिस्तान बकरी बांधने की जगह है। अच्छा ये बताइए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे वो कैद से छूटे अपने घर गए, कैद से छूटे, अरे बोलो ना भाई, कैद से छूटे अपने घर गए। ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे वो कैद से छूटे अपने घर गए। दुनिया कैद खाना है, मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है, ये दुनिया मुसलमानों के लिए जेल है। इसलिए अल्लाह ने कह दिया दुनिया में तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मुसीबत आएगी, लेकिन गम ना करना, हम उसे दूर भी कर देंगे। सब्र करना, सब्र करने वालों के साथ हम हैं। अब बताइए, एक सहाबी हैं, कब्रिस्तान में मिट्टी देने गए, कोई सहाबा इंतकाल किए थे, तो अल्लाह के रसूल भी कब्रिस्तान गए। तो एक सहाबी ने अभी तजीज़ व तकफीन में लेट था, कब्र में डालना है, बांस बत्ती हाबी जाबी करना है, अभी टाइम है। तो एक सहाबी ना ये कब्र थी, कब्र में टेक लगा के बैठ गए, कब्रिस्तान में टेक लगा के बैठ गए। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई, आपने फरमाया क्या कर रहा है, टेक क्यों लगाया? कहा रसूलुल्लाह इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम एक जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे, उससे तकलीफ होगी कि नहीं? कहा रसूलुल्लाह उससे तकलीफ होगी। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरीके से जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे उसको तकलीफ होगी, वैसे ही इसके कब्र में टेक लगाकर बैठोगे, कब्र में उसको तकलीफ होगी। यहाँ कब्रिस्तान में थ्रेसर चलाया जा रहा है। मछट्टा कब्रिस्तान, जैसे ही मछट्टा बाजार से निकलते हैं वो कब्रिस्तान में देखते हैं थ्रेसर, ट्रैक्टर वहां मौजूद है, थ्रेसर वहां पर मौजूद है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोचली का भी कब्रिस्तान किसी से पीछे नहीं है, वो भी फर्स्ट करेगा। अब भतौरिया का कब्रिस्तान, बताओ मुसलमानों, क्या जगह नहीं है? भाई कब्रिस्तान, एक बात याद रखिएगा और देखिएगा, हमारे कब्रिस्तान में हम लोगों के ये देखने को यही इलाका मिलता है। मछट्टा हो, भतौरिया हो, कोचली हो, रमनी हो, या जो अपने इर्द गिर्द इसी इलाके में, और आपको ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। पूरे इंडिया में घूमता हूं मैं, पूरे इंडिया घूमता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं पर कब्रिस्तान की बेहुरमती मैं नहीं देखता जितनी बेहुरमती हम लोग अपने कब्रिस्तानों की करते हैं। अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अल्लाह को क्या जवाब दो? अच्छा दूसरी बात, ए बाबू बैठ जाओ, बैठो। एक दूसरी बात, गाय कब्रिस्तान में हम लोग ठोक देते हैं, गाय कब्रिस्तान में हम लोग बांध देते हैं, तो गाय पेशाब करती है कि नहीं करती भाई? अरे बोलो नहीं हो कि थैली लगा दी जाओ। कब्रिस्तान में गाय पेशाब किया, गाय पेशाब की, बैल पेशाब की, भैंस पेशाब किया कब्रिस्तान में। अब वो पेशाब, अच्छा बताओ,
गाय है तनारी तिने मुत्ती, वो जितना बड़ा जानवर जी उतना मुत्ते। अब वो पेशाब किया, वो पेशाब कहां जाएगा? अरे जमीन के नीचे जाएगा ना। तो वहां कब्र थी मेरे दादा की, तो पेशाब के गो मुहम जी थी। दादो दुनिया में तोरा दूध नहीं पिलावा सकलोन, ते मरी गिला, गैगरा मूत पिया। बहुत अफसोस का मकाम है मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना टालो। खुदा के वास्ते कब्रों की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो। कल को आप भी मरोगे, आप भी उसी कब्रिस्तान में जाओगे, हम भी मरेंगे इसी कब्रिस्तान में जाएंगे। कल को मेरे साथ वही होगा जो आज हमने अपने भाई के साथ किया है, गांव वालों के साथ किया है। इसलिए कब्रिस्तान हम तो कहेंगे हर मोहल्ले के नौजवानों को इसमें एक कमेटी तश्कील करे, हर नौजवान इसमें आगे आए और अपने कब्रिस्तान की घेराबंदी करे और एक बड़ा दरवाज़ा लगाकर ताला मारकर चाबी एक किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी के हवाले करे कि कब्रिस्तान उसी वक्त उसी दिन खुलेगा जब कोई इंतकाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि अदला का बदला है। आज हम दूसरों के साथ करे रहे हैं, कल कोई मेरे साथ करेगा। इंशाअल्लाह कब्रों की बेहुरमती से बचेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम था मेरे भाई, मेरे नौजवानों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि जलसे के सीज़न में मैं यहीं रहता हूँ और साल में ये समझ लिए कि 11 महीना मेरा प्रोग्राम होता है। बिहार में इर्द गिर्द में, झारखंड में जहाँ प्रोग्राम होता है यहीं से करते हैं। बाकी उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर होता है, तो कलकत्ता से जाना आना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी जाता हूँ इस रास्ते से, इलाके से नज़रें रहती है। बड़ा अफसोस होता है कि कब्रिस्तान आखिरत का घर है। ये कब्रिस्तान अल्लाह अकबर कबीरा, ना जाने कितने लोग इस कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। इसलिए शायर कहता है, ये किसने कह दिया कि